मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 6वां वचन। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें क्या बता रही है? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अपनी कौन सी पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत दो, अपने कौन से मोती सुअरों के आगे मत डालो और कहीं वो तुम्हें पांवों तले, उन मोतियों को पांवों तले रौंदे। आखिर यहां प्रभु यीशु मसीह ने अचानक से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, इतने अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे थे, दीनता के उपदेश दे रहे थे, नम्रता के उपदेश दे रहे थे, और अपना किसी को दोष मत लगाओ कि उसके आगे अपना कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो अपने गाल आगे कर दो, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि नम्र बनो, दीन बनो। ये सारी बातें करते करते अचानक से 6ठे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा ये क्या कह दिया कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। आखिर इस वचन का क्या मतलब है? दोस्तों, इस वचन का मतलब जानने के लिए हम नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसके 7वें और 8वें वचन को जरूर पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझ से बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। और एक और वचन पढ़ते हैं इसी नीति वचन का 23वां अध्याय और उसका 9वां वचन। यहां लिखा है, मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। तो यहां जो नीति वचन में हमने बात पढ़ी, यही बात प्रभु यीशु मसीह यहां 6ठे वचन मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय में कहना चाह रहे हैं कि तू मूर्खों के आगे बुद्धिमानी की बातें मत कर। मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया था, बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो परमेश्वर का खोजी है, जो परमेश्वर का डरवैया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ होता है, और जिस व्यक्ति को परमेश्वर का भय नहीं है वो मूर्ख है, जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर चुका। देखिए, इनकार करने का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो यह है कि किसी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में पता ही नहीं है, तो जब उसे पता ही नहीं है तो वह इनकार कैसे करेगा? और दूसरी चीज ये हो गई कि जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है, उसकी शिक्षाओं को उसने सुना, सुसमाचार को सुना और सुनने के बाद इनकार कर दिया, यानी कि विश्वास नहीं कर दिया, वो इनकार होता है। यानी कि अगर किसी अन्य जाति के पास हम जा रहे हैं और उसको हम ये बातें बता रहे हैं, तो अभी वो इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो हमारी बातें सुनकर अच्छी तरह से डिटेल में सुन करके अगर उसका विश्वास नहीं करता है, तब वो इनकार करता है। और इनकार करने वालों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 18वें वचन में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यहां पर जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन करके भी उस पर विश्वास नहीं करके उसका इनकार कर देते हैं और उसे ठट्टों में उड़ा देते हैं, जैसे यहां पर नीति वचन में हमने पढ़ा कि ठट्टा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। तो यहां पर जो नीति वचन का मतलब और प्रभु यीशु मसीह का 6ठे वचन में मत्ती के 7वें अध्याय में कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने इनकार कर दिया और जो लोग वो ठट्टा कर रहे हैं, फिर उन्हें मत डांट। मतलब मत डांट का मतलब उनके यहाँ पे पवित्र वस्तु, मतलब यहाँ पर डांटना और पवित्र वस्तु दोनों एक चीज हो गई। यानी कि फिर उन्हें वचन के विषय में जो तुम्हें मैंने आज्ञाएं दी है, इतनी सारी दीनता और नम्रता की, उसके सामने फिर अपने आप को झुकाओ मत, उसके सामने अपने सर को मत झुकाओ, उसके आगे अपने गाल को मत रखो, उसे अपना कुर्ता मत ले जाने दो, उसको अपने ऊपर जबरदस्ती मत होने दो। उसको फिर क्या करो, जो पवित्र चीजें हैं, जो शिक्षाएं हैं, उसको मत सुनाओ, क्योंकि क्या होगा, फिर वो तुझसे बैर रखेगा। जैसा यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुअरों के आगे जब अपनी मोतियों को डालोगे तो वो उन्हें पांवों के तले रौंद देगा। यदि तुम ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, इनकार करने वालों के साथ क्या करोगे, इन सारी चीजों के साथ जो पेश आओगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया है,
दीनता और नम्रता के विषय में, तब क्या करेगा? वो तुम्हारी इस चीज का फायदा उठाएगा, क्योंकि वो तो इनकार कर चुका, वो तो अब परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा नहीं कर रहा है। अब वो क्या करेगा? तुम्हारी इन सारी चीजों का फायदा उठा करके तुम्हें ही लूट करके चला जाएगा, चपट लगा के चला जाएगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने इतनी सारी दीनता की, नम्रता की, ये सारी शिक्षाएं दी हैं, तो किसी एक मसीही जीवन के अंदर हम उसको कैसे जिएंगे? तो ये आज इस वचन से सबसे लास्ट में जो प्रभु यीशु मसीह ने जब सारी दीनता की शिक्षाएं, सारी तो नहीं है, अभी तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, मतलब पहाड़ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो दीनता की शिक्षाएं और नम्रता की और मसीह जीवन को जीने के जो निर्देश दिए थे, उसको देने के बाद अचानक से ये शब्द बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दीन होना सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नम्र होना सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बेवकूफ बनना नहीं सिखाया है। उसने हमें ये नहीं कहा कि तुम मूर्ख बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, तो कबूतर के समान भोले बनो और सांप के समान चालाक बनो। तो हमें और आपको बेवकूफ नहीं बनना है, हमें पहचान करना है कि कौन ठट्टे करने वाला है, कौन जो ऐसा है जो बुद्धिमान नहीं है। यदि हमने एक बार किसी को उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके साथ दीनता का मुजाहरा करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, ताकि वो हमारे मसीह को पहचान सके, और उसके बाद भी वो क्या करता है? मसीह का इनकार करता है और चपाट पे चपाट आपके लगाता चला जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर ऐसे मनुष्य से क्या करो? दूर हो जाओ।